हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर हिस्ट्री की सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है। और ये चैनल आपका जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी जुडिशरी रिलेटिव लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये इसमें ऐतिहासिक स्थान दिए हैं। हर एक ख्याति का कारण, मतलब कहाँ से क्या चीज़ का कारण था प्राप्त होने का। बुर्जुहोम जो था, मतलब क्या इसमें ख्याति है क्या नहीं है वो सब इसमें बताना है। तो बुर्जुहोम है, चंद्र केतुगढ़ है, गढ़वेश्वर है। ठीक है। और यहाँ शैलकृत देव मंदिर है, टेराकोटा कला है और ताम्र कलाकृति है। क्या बताना है, कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कौन सा इसमें सही है। तो हमने ये पढ़ा था बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी हमारा ठीक है। गणेश्वर ताम्र कला, ये गलत है। ठीक है। और इसमें थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं, बस थोड़ी सी देखेंगे, ज़्यादा नहीं। बुर्जहोम नामक नव पाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पता होना चाहिए जो बुर्जहोम है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और ये कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टर्रा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मतलब मानव के कंकाल जो होते हैं तो वो कहाँ से मिले हैं, लेखहिया से। ठीक है। कहाँ से मिले हैं मानव के कंकाल, लेखहिया से। कंकाल यानी कि कंकाल क्या होता है, उससे कुछ लिख लेते हैं, हड्डी से दीवारों पे लिखा जाएगा तो लेखहिया। बस ट्रिक बना के याद करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस फ्री में आया है, देख सकते हो आप। ठीक है। पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखहिया से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसकी इतनी थ्योरी की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन से है विकथन, यानी कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मतलब जो ए वाला है उसको क्या कहा गया है, अभिकथन, और जो आर है उसको क्या कहा गया, कारण उसका। मतलब उसका रीज़न क्या है, रीज़न सही है गलत है ये बताना है इसमें। ठीक है। अभिकथन पढ़ते हैं कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग में युग यानी कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवचन किया। ये सही है या गलत है, बताइए आप। और फिर है इसका कारण, कारण है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो क्या है इसका आंसर, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, मतलब जलवायु परिवर्तन कहीं भी होगा। मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा रेन हो रही है तो वहाँ पर ज़्यादा शुष्कता नहीं रहती है। जैसे 0 डिग्री के आसपास है तो वहाँ पर बारिश होती है तो ज़्यादा शुष्कता नहीं मिलेगी, और जहाँ पर बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे शुष्कता मतलब थोड़ा सूखापन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किस संलग्न कार्यालय है। तो इसका है संस्कृति, मतलब किसके अंतर्गत भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण मंत्रालय में से किसका संलग्न है, तो किसका है, संस्कृति का। ठीक है। भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो है ध्यान से देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जितनी बार इम्पोर्टेंट कहूँ इतना ही कम है, स्टार भी लगाऊँ वो भी कम है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको कई बार देख लिएगा क्योंकि पता नहीं कितनी बार आता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है।
और डायरेक्टली उठ के आता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, भोपाल में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी, मतलब राष्ट्रीय संग्रहालय पहला था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, अब इसका चेंज नाम हुआ है, नाम चेंज हो गया, क्या रखा गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। और आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि इंदिरा गांधी कौन से नंबर की हमारे देश की पीएम थी। ठीक है, और महिलाओं में तो पहली थी ये पीएम, ये तो सभी को पता है। ये बताना आपको कि इंदिरा गांधी भारत की पीएम कौन से नंबर की थी। ठीक है, व्यक्तिगत भी बताना है। और देखते हैं फिर इसमें भारत में सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्ती शासी संगठन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो कल को इसके बारे में हम आपको पूरा पढ़ाएंगे कि सैंधव सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। संस्कृति तो ऐसी होती है जैसे इंडिया में आप देख लीजिए कि अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ थोड़ा पहनावा अलग है, वहाँ की संस्कृति थोड़ा अलग है, लैंग्वेज उनकी अलग है। ठीक है, और अगर मेरठ की साइड जाओगे तो वहाँ का पहनावा अलग है। ठीक, अगर बिजनौर साइड में जाओगे तो वहाँ थोड़ा चेंज, मतलब कहीं ना कहीं संस्कृति में ज़रूर चेंज मिलता है। तो ऐसे ही सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, किसके बारे में संस्कृति बताई जाएगी, सैंधव के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी आपको जुडिशरी से रिलेटिव कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और जुडिशरी से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक